सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष में क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या गलतियां की, इन सब से शिक्षा लेकर के, कुछ सीख लेकर के बाकी सब चीज़ को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। बीत गया सो बीत गया। अब तो हमें देखना है कि इस साल में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। यही आज के इस वीडियो का विषय है। पहले तो सवाल है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लक्ष्य तय करना, गोल तय करना लाइफ का। एक राइटर कहता है, वट एवर यू विविडली इमेजिन, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon, that must inevitably come to pass. जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में प्राप्त करने के लिए आपके दिल में आग लगी हुई है, जो आपको विश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं और उसको आप पूरे जोशो खरोश से उसके पीछे लग जाते हैं, तो वो काम आपका बन करके रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो शक नहीं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके जई पर परम स्नेहु, तो तई मिले न कछ संदेहु। जिसका आपके प्रति बहुत लगाव है वो आपको मिल कर के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल है कि हमारा जो लक्ष्य है वो कैसे तय करें, जो हमारा गोल है वो कैसे होने चाहिए। हमारे गोल होने चाहिए स्मार्ट। आप स्क्रीन पर देखिए, एस स्पेसिफिक। हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत तरक्की करनी है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। नहीं, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे 10 किलोमीटर सैर करने जाना है। स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मेजरेबल। वो गोल ऐसा हो जो मेजरेबल हो। मुझे 10 किलोमीटर सैर करने जाना है, मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, मुझे इतनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है। मेजरेबल। ए अटेनेबल। वो गोल जो है आप अटेन कर सकें, वैसा गोल होना चाहिए। मैं जेट खरीदूंगा ऐसा गोल रख लिया, वो नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। आर रेलेवेंट। जो आपका सिस्टम है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे रेलेवेंट होना चाहिए वो। और नंबर एम टी टाइम बाउंड। आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने समय में ये काम हो जाएगा। अब ये तो हो गया, गोल तो आपने सेट कर लिया। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी है आपका संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन कि ये काम मुझे करना है। संकल्प से स्मृति, संकल्प से सृष्टि, संकल्प से समाधान, संकल्प से सफलता। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। तो जीवन में पहले तो गोल सेट कीजिए, फिर आप उसके लिए संकल्प कीजिए, डिटर्मिनेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको गोल ज़रूर प्राप्त होगा, तरक्की होगी, ज़रूर होगी। दूसरी चीज़ है कि जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, सबसे कीमती चीज़ क्या है। सबसे कीमती चीज़ है समय। क्योंकि समय की पूंजी एक ऐसी पूंजी है जो हर सेकंड खर्च होती जा रही है। बिना हमारे पूछे, बिना हमारे कंसल्ट किए वो पूंजी कम होती जा रही है, और उस पूंजी में एक पल भी किसी आदमी जोड़ा नहीं जा सकता। समय को आप खरीद नहीं सकते, समय को आप स्टोर नहीं कर सकते, समय को आप कमा नहीं सकते, समय को आप उधार नहीं ले सकते। समय तो जितना है उतना ही है। इसीलिए कहते हैं डोंट किल टाइम और टाइम विल किल यू। समय को बर्बाद मत करो वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जो भी लोग बड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत तरक्की की है, टाइम को बहुत ध्यान से, बहुत कंजूसी से, बहुत ही कैलकुलेशन से खर्च किया है। जैसे धीरू भाई अंबानी जब सैर करने जाते थे तो अपने एक असिस्टेंट को बुला लेते थे और उसको इंस्ट्रक्शन देते थे और उससे पूरी रिपोर्ट लेते थे। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का मालिक, उसने एक जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनता था, क्योंकि
टाइम वेस्ट होता है रोज़ाना, कौन सी टाई लगानी, कौन सी शर्ट पहनी, कौन सा सूट पहने, कौन से शूज़ पहनने। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। टाइम को बहुत कंजूसी से उसे खर्च करना चाहिए। सवाल यह कि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है टीवी में, अखबार में, मोबाइल में, और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल में। उसको बचाया कैसे जाए? मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, एक फ़िल्टर। आप जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उस फिल्टर को इस्तेमाल कीजिए कि जो मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या वो सच है या बनावटी है, झूठा है। नंबर 2, क्या वो जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो किसी ज्ञान विज्ञान की बात है, बहुत नॉलेज बढ़ेगा इससे। नंबर 3, जो मैं ये देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या इससे मेरे परिवार का या मेरे देश का या मेरे समाज का कोई भला होने वाला है? ये फिल्टर लगा लीजिए आप, टाइम आपका बचेगा। अब सवाल आता है जीवन में समस्याओं का। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, उसका हल क्या है? उसका हल है 3F: फेस, फाइट एंड फिनिश। हम समस्याओं से डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं समस्या के बारे में, और उसको 10% से 20% बढ़ाते जाते हैं उस समस्या को। आप ऐसा नहीं कीजिए। कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि क्या समस्या है, उसका क्या पॉसिबल हल है। हल होगा ही। ताला बनाया तो चाबी तो बनी ही है उसकी, तो इसको आप सोचेंगे तो हल निकल जाएगा। फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देर इज़ ए रेमेडी और देर इज़ नन। इफ़ देर इज़ वन ट्राई टू फाइंड इट, इफ़ नन नेवर माइंड इट। अगर समस्या का हल है ही नहीं, आपको लगता है कि हल है ही नहीं, तो फिर छोड़ो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो कुछ होगा होगा। अब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर कितना ही लंबा कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 2-3 चीज़ें छोटी छोटी आपको और बताता हूँ, जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। PAF: बी प्रैक्टिकल, एडजस्ट एवरीवेयर, बी फ्लेक्सिबल। LAI: LAI: लिसन, हर एक की बात को लिसन, एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट। 3C: डोंट कंपेयर, अवॉइड कंप्लेंट्स, डोंट क्रिटिसाइज। ये अगर आप थोड़ा कुछ इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से इससे आपको जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। आप जीवन में नए साल में बहुत तरक्की करें, आपका बहुत सुख शांति परिवार में आए, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।